हाथरस में हुए दर्दनाक हादसे में मरे लोगों को राष्ट्रवादी मंच ने कैंडल मार्च जुलूस निकालकर श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम किया। वहीं राष्ट्रवादी मंच के संस्थापक और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष पद से सेकेंड फाइटर रहे मनोज कुमार श्रीवास्तव ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि इस घटना के पीछे सूरजपाल, जो कि खुद 376 का मुजरिम रह चुका है, उसके द्वारा भोली भाली जनता को धर्म और आस्था के नाम पर भ्रमित करने का काम किया गया है, जिससे सैकड़ों से अधिक संख्या में महिलाएं और बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी। हाथरस में जो हृदय विदारक घटना घटी है, लगभग 1 से 25 लोग जिसमें अकाल मृत्यु हुई है, उस मृतक आत्मा को जगत जननी जगदम्बा भगवती माँ विंध्यवासिनी शांति प्रदान करे और उनके परिजनों को यह विशाल कष्ट सहने की हिम्मत और शक्ति प्रदान करे। आज यहाँ पर यह श्रद्धांजलि का कार्यक्रम है और यहाँ पे सभी लोग कैंडल जुलूस लेकर के संकट मोचन मंदिर तक चलेंगे। कोंडा जनपद के थाना धानेपुर अंतर्गत ग्राम सभा उजनी कला के मजरे भगनपुरवा में लोगों के मुताबिक सैकड़ों सालों से जिस स्थान पर मुहर्रम के पर्व में हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे के साथ ताजिया रखी जाती थी, उसमें कुछ बाहरी अराजक तत्व धार्मिक उन्माद पैदा करने का माहौल कर रहे हैं, यानी कि माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है और हिंदू मुस्लिम के बीच विवाद उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही है, जिससे ताजियादार काफी परेशान नजर आ रहे हैं। और वही ताजियादारों का कहना है कि कुछ दिन पहले अराजक तत्वों ने विवाद पैदा करने के लिए चबूतरे को तोड़ दिया था, जिसके बाद शिकायत करने पर स्थानीय पुलिस ने अपने देखरेख में चबूतरे का मरम्मत कराया है। पुराना है आप लोगों साहब का? मैं नहीं जानता हूँ, मेरे पिता भी नहीं जानते थे कि कितने दिन का है। पहले ऐसे गांव में लोग बना दिया करते थे, आबादी भी बहुत कम हुआ करती थी। जी जी जी। अब वो कौन से लोग हैं जो इस मामले को नया रूप देना चाह रहे हैं? अब कुछ ऐसे लोग हैं जो सौहार्द बिगाड़ लगे हैं गांव का। हम लोग भाईचारा में बहुत अच्छे तरीके से रह रहे थे अभी तक, लेकिन क्या मालूम क्या दिक्कत है उन लोगों को। कुत्ता काटे रहा हम लोग को। एक मिनट जी। अब आप आवाज सुन रहे हो तो इसी से आप अंदाजा लगा। ठीक है, आप मेरी बात ये बताइए कि अब आप बता रहे हैं कि पुरानी चीज है, पुरानी चीज को बदला भी नहीं जा सकता है। जी जी। धार्मिक उन्माद लोग फैला भी नहीं सकते हैं। जी जी। तो ऐसे में इसके पहले जो मुहर्रम हुआ उसमें रखा गया ताजिया, और अब यहाँ जब डीएम साहब का चौपाल जब लगा था उज्जैनी कला में, तो वहाँ भी दिया गया। वहाँ डीएम साहब ने थाना इंचार्ज को दिया भी कि जाके वहाँ कर सफाई करा दीजिए। जैसे यहाँ जैसे आप देख रहे हैं, आपके सामने ही है कि जो कुछ है मंजर यहाँ का, तो इसलिए अभी तो कोई हम लोग का वो नहीं हुआ। कितनी आबादी होगी गांव की? लगभग आबादी यहाँ की 50-50 अच्छा, सभी लोग आपस में रहते हैं। और यहाँ आपस में ऐसे रह रहे थे कि जैसे गंगा जमुना की तरजीह पे दोनों लोग रह रहे हैं जी। लेकिन कुछ ही ऐसे चीज हो गए कि जो यहाँ पर लोग इसका मतलब विवाद कराना चाहते हैं। और 2000 क्या नाम है, आप उन लोगों को जानते पहचानते हैं क्या? जी जानते हैं, रोज आते हैं वो लोग। नहीं, कहाँ के रहने वाले? आपके इलाके के हैं? हमारे इलाके के हाड़कपुरवा के हैं। रहने वाला। और 1 महीना पहले चौतरा पे तोड़ताड़ भी हुआ था, घन चला दिए थे, उसको उजाड़ दिए थे, तो हम लोग दोबारा सीमेंट लगा के उसको बनाए हैं। हम लोग कोई मतलब झगड़ा नहीं करना चाहते हैं, कोई विवाद नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये लोग ऐसा करते हैं कि मारपीट हो, कोई विवाद हो, ये लोग मतलब आपस में भाईचारा नहीं बनाते हैं। हम लोग भाईचारा बना के इसलिए कुछ नहीं बोलते हैं। का मकसद अब क्या है इन्हीं लोग जाने, और हम लोग यही कह रहे हैं। अब हम लोग परसों गए थे वहाँ थाने पे, जब बुलाए तो हम लोग से क्या बताए कि नया रास्ता कोई ना अपनाए, नया कोई चबूतरा ना बनाए। बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। फिर यहाँ आए, बोले कि चलो देख लेते हैं क्या होता है। यहाँ जब डीएसपी साहब ने पहुँचा तो बताए कि अलग रख लो। अब क्या कौन सा गांव है आपका? ये उज्जैनी कला भगनपुरवा गाँव है। अच्छा, भगनपुरवा। हाँ, भगनपुरवा। ये इनको सारे लोगों को पता है, सारे अधिकारियों को पता है। पुराना चबूतरा है, इसको पहले तोड़ा भी गया। भाई, नई परंपरा तो आप शुरू नहीं कर सकते हैं, पुरानी परंपरा पे ही आपको काम करना है। गांव के लोग ये बता रहे हैं
कि कुछ बाहरी अराजक तत्व जो आपके गांव में नए तरीके से आने की कोशिश करके मीटिंग वगैरह करके आपसी सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इस बात को क्या आपने किसी अधिकारी को बताया? नहीं बताया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा जी। ना कोई किसी का चल पाएगा, क्योंकि उजनी जो है बहुत खूबसूरत गांव है, ग्राम सभा है जी। यहाँ पर हमेशा शांति बनी रहती है और न शांति भंग होगा, क्योंकि प्रशासन इस पर दिमाग लगा के। जालौन में गरीबों के निवाले पर डाका डालने का प्रयास है। वहीं पूर्ति निरीक्षक को क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया। साल 2018 में राशन वितरण घोटाले में कई मुकदमे दर्ज हुए थे, जिसमें कई कोटेदारों को जेल भेजा गया था और कई राशन की दुकानें निलंबित की गई थी। बताया जा रहा है कि पूर्ति निरीक्षक कमल सिंह कुशवाहा माधोगढ़ तहसील में तैनात थे। पूर्ति निरीक्षक को गिरफ्तारी चाय की दुकान से हुई थी।